हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं दामिनी करवाटिया परिणाम गुरुकुल में आपका वेलकम करती हूँ। चलिए, आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस का पेपर सेट थर्ड। ठीक, आज हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे। सेम ही क्वेश्चन हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ अलग डाइस से। आज हम डाइस से स्टार्ट करते हैं। डेली डेली वही क्वेश्चन होता है। आज मैंने क्वेश्चन सफल करवा दिए, चेंज करके करवा रही हूँ। ठीक है, होंगे वही सारे, बस पहले आज मैं डाइस लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन अलट पलट करके मैं करवाऊंगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 डाइस, ये 3 डाइस। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, और जब मैं आपको अपना चैप्टर पढ़ाऊंगी डाइस का, तो मैं आपको सारे चैप्टर, ओपन डाइस वगैरह जो आते हैं, मैं सारे आपको पढ़ाऊंगी। चलिए, हम पढ़ते हैं पहले गिवन 2 डाइस। 2 डाइस का मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है। अगर ऐसे डाइस है हमारे पास, तो हमें कुछ नहीं देखना, केवल कॉमन नंबर देखना है। दोनों में क्या देखना है? कॉमन नंबर। और कॉमन नंबर देख के उस कॉमन नंबर से लिखना स्टार्ट करना, और लिखने के बाद हमें कैसा क्लॉकवाइज उसको घुमा के लिख देना है। ठीक, मैं जैसे कि देख रही हूँ, सब देख पा रहे होंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 9। क्या है? 9। तो मैं 9 से लिखना स्टार्ट करूंगी। जब मैं 9 को पकड़ूंगी तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगी, तो क्या आएगा? 9 के बाद 5 और 7। अब इसमें 9 कहाँ पर है? 9 इधर है, तो 9 के नीचे 9, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखना, और नहीं लिखना तो मत लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 3 और 6। अब देखिए, मैंने ऐसे कि आपको कॉमन नंबर के नीचे लिखना बताया था, मैं इसमें आपको क्लियर कर दे रही। जैसे कि इसमें मैं आपको कॉमन नंबर बताऊं, तो अभी ये 2 डाइस दिए हैं। ठीक, अभी इसने पूछा है 3, इसने हमें 9 नहीं पूछा, और ना ही एग्जामिनर 9 पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 9 पूछेगा तो आपको आंसर दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अभी इनमें से क्या मिसिंग है? 1 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, और 8 मिसिंग है। तो अगर 2 मिसिंग होते तो हम लिखते 1 या 4, इसका आंसर होगा। लेकिन 8 भी, 3 आंसर तो नहीं हो सकते ना, इसलिए वो 9 आपको पूछेगा ही नहीं। एग्जाम अगर आपका क्वेश्चन मैं अगर आपको बता दूं कि हमें थर्ड का आंसर तो मिल गया, 3 का आंसर क्या है? 5, तो हमारा आंसर आ गया। इसका क्या है आंसर? 5। अब कुछ बच्चों का आंसर ये होगा, मुझे पता है बच्चे मुझसे पूछ नहीं पा रहे, लेकिन उनका आंसर आएगा जरूर। क्या अगर 9 पूछा जाता तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होता? मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ कि पूछेगा ही नहीं। अगर हाँ सपोज करो वो यहाँ 8 दे देता, तो आंसर पूछ सकता था। फिर 8 के बाद मिसिंग क्या था? इसमें 1 और 4 हो जाता आंसर। इसीलिए तो अभी आंसर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर भी वही पूछता है जिसका आंसर हम निकाल सकते हैं, वो कभी नहीं पूछता इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर कॉमन नंबर के नीचे हमें कुछ लिखना है तो क्या लिखते हैं? जो इस सीरीज में मिसिंग हो। क्या हो? जो इस सीरीज में मिसिंग हो। या फिर अभी तो हम वही लिख सकते हैं, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर। ठीक, समझ आ गया होगा आप लोग को। चलिए, अब और क्लियर करने के लिए आखिरी ये वाला देखते हैं। थर्ड गिवन नंबर आंसर पूछा है 4 के अपोजिट क्या है? क्या है? 4 के अपोजिट क्या है? 2 तरीके हैं, वही मैंने बताया था। कोई 2 ले लो, ये 2 ले लो, या ये 2 ले लो, या ये 2 ले लो। ठीक, लेकिन वही लो 2 जो कॉमन हो। और सबसे बड़ी बात, अधिकतर वो भी देख लिया करो, वो ले लिया करो, उस नंबर को भी ढूंढ लिया करो जो पूछा गया हो। जैसे कि हमने पूछा है 4, तो मैं 4 को कॉमन देख लेती हूँ, मुझे दिख गया। फर्स्ट और सेकंड में मुझे क्या मिल गया? 4 कॉमन मिल गया, तो मेरा काम तो आसान ही हो गया ना। अब मेरा काम आसान हो गया तो मैं इसी से कर दूंगी। ठीक, जैसे कि 4 कॉमन है, 4 से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, आएगा 6 और 3। 4 के नीचे 4 में लिखूंगी या मैं नहीं लिखूंगी। ठीक, 5 और 2 मैं बता दिया कि लिख सकते हैं। ठीक, हो गया 5 और 2। हमें क्या पूछा है? 4। अब मुझे 4 के नीचे नहीं मिल रहा, तो देखिए हमें बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। कितनी सीरीज में क्या चल रहा है? आगे भी तो एक है। हम सॉल्व करने के लिए उसको नहीं देखेंगे, लेकिन लास्ट में आंसर लेने के लिए तो उसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन नंबर के नीचे अगर हमें पूछा गया है तो हमें देखना ही पड़ेगा। अगर 6 या 5 में इसमें से इन दोनों में से पूछा गया होता तो हम नहीं देखते, लेकिन हमें पूछा ही वही गया है जो कॉमन नंबर है, उसका हमें आंसर नहीं मिला, तो हम इसमें देखेंगे। देखो 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, बचा क्या है? 7, तो इसके नीचे 7 ही आएगा। ठीक, हो गया होगा क्लियर? आपको ये भी समझ आ गया होगा 4 का आंसर क्या है? 7। एक तरीके से और समझा देती हूँ, देख लो। चलो, हम इससे नहीं कर रहे हैं, इन दोनों से करेंगे। तो इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक, आपको आंसर लाने के लिए मैं आपको इस तरीके से भी करवा दे रही। चलो, अगर मैं इन दोनों से करती हूँ, तो इन दोनों में क्या है? 2 कॉमन है। 2, 4, 5 क्लॉकवाइज घुमा के लिखेंगे। 2, 7, 6, और 2 के नीचे क्या लिख देंगे? इसमें से भी जो हमारा मिसिंग हो रहा होगा 3। ठीक, देखो इस तरीके से भी 4 का अपोजिट कितना आया? 7। बात वही घूम फिर के आ जाती है। बस आप अपना दिमाग बिल्कुल यहाँ रखिए और अच्छे से पढ़िए। आपको क्वेश्चन डाइस वाला, अगर आप मुझसे डाइस सीखेंगे तो आपका एग्जाम में कैसे भी डाइस छूटेगा ही नहीं। और जब मैं चैप्टर करवाऊंगी तो आपको बहुत लंबे तरीके तक ले जाऊंगी डाइस करवाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, मिरर इमेज, उस दिन भी मैंने आपको मिरर इमेज समझाई थी। कैसे समझाई थी? पेपर कटिंग करके पेपर पे लिख लो और डायरेक्ट कर दो। जैसे कि ये भी पेपर पे आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पेपर पे कुछ भी लिखने से पहले आप एक बार ऑप्शन पे देख लो। कभी कभी होता है कि बिना किए भी
आंसर हमें मिल जाता है, पर चलिए आप ना पेपर पे भी करने वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें देखो पेपर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दिख रहा है मैंने क्या बोला था, पेपर पे कटिंग करके जहां मिरर लगा हो वहीं आप घुमा दो, ठीक है अपना पेपर। उस टाइम नीचे था तो मैंने नीचे घुमाया था, इस बार यहाँ पर है तो मैंने क्या बोला था, पेपर ऐसे घुमा दो, ठीक। मिरर में आपको ऐसे ही तो दिखेगा, जब आप खड़े हैं तो मिरर में आप सामने तो दिखते हैं, तो मिरर इस बार सामने दिखा है, तो ये अगर इस साइड आएगा तो आपको खुद दिख रहा होगा कि ये चीज कहाँ आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, तो ऐसे ही तो बन जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, और देखो सामने ही ऑप्शन रखा हुआ है फर्स्ट, ठीक। आपको पता है ये मिरर में टेढ़ा तो दिखेगा नहीं, ऐसे का ऐसा दिख नहीं सकता, टेढ़ा दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए क्योंकि टेढ़े नहीं दिखेंगे। थर्ड, ऐसा सेम तो दिख नहीं सकता, मिरर लगा हुआ है, मिरर तो इस साइड ही लगा हुआ है ना, इस साइड क्या होगा, पलट ही जाएगा ना आपका सन। तो इसमें आपको पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पेपर की जरूरत पड़ती है कि जहाँ, जैसे कि देखो अगर ये ऑप्शन भी नहीं होता तो आप पता है क्या करते, पूरा नहीं बनाते पेपर में, आप ऐसे बना लेते, केवल ये वाला हिस्सा बना लेते और लास्ट का ये वाला बना लेते, बस पेपर जिस साइड होगा वो पलट लेते, क्योंकि हमें बीच की लाइन से मतलब नहीं होता, जो कोने या कुछ भी जो बेसिक चीज दी होती है ना उससे मतलब होता है। आप भी बनाते कर देते, लेकिन अभी आप तो पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग के, आप पेपर में बैठे हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू टाइम से आप देखें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या देखें, एक बार अपने ऑप्शन को जरूर देखें। इससे क्या बहुत टाइम बचता है, और आप जो टाइम बचाएंगे आप अपने मैथ में भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए हमें इसमें क्या करना है, ऑड नंबर ढूंढना है, ऑड नंबर ढूंढना है, हम वही करेंगे, नंबरिंग करेंगे। आपको ये भी लग रहा होगा मैं डेली सेम क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन सेम है, होंगे सेम, क्योंकि मैं प्रीवियस एग्जाम पेपर सॉल्व करा रही हूँ, प्रीवियस पेपर में तो वही आते हैं सेम, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। मैं आपको क्यों करवा रही हूँ आपके प्रीवियस ईयर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, यही तो बेनिफिट है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ट्रिक्स खुद मिलती हैं। हमें पता चलता है कि इसमें ये ट्रिक्स लगी है तो इसमें ये, मतलब हमें लॉजिक मिलते जाते हैं कि हम अच्छा ये इस तरीके से भी होता है, उस तरीके से भी होता है। इसलिए रीजनिंग में करना ही क्या है, आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, और इसलिए मैं आपको साइड पेपर लेकर आई हूँ, ठीक। चलिए हम करते हैं नंबरिंग, फिर हम देखते हैं, हमें खुद अपना आंसर मिल जाएगा कि इसमें ऑड क्या है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, एम 13 पे, टी 20, A1, G7, M 13, S 19, Y 25, D4, J10, P 16, V 22, A1, G7, M 13, S 19। चलिए अब हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है। 7 बढ़ा, 13 से 20 पर गया, प्लस 7 बढ़ा, और 20 से 1 पे गया, 7 बढ़ा। ये तो आपको पता ही होगा। अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन रीजनिंग में हम 27 मानते हैं, और हम पलट के 27 पे 1 को रख देते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। आप सबको नहीं पता तो जब मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगी तो मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक। 7 से 13 पर आते कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ा, फिर 6 प्लस 6, ठीक। यहाँ 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 6 6। आपको अपना आंसर मिल गया होगा, ऑड नंबर दिख रहा होगा, इन तीनों में 6 6 बढ़ रहा है, प्लस इसमें क्या बढ़ रहा है, 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये, ठीक। हो गया होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे ये बनता है तो इससे क्या बनेगा। अब हमें पहले ये देखना है इससे ये बना कैसे, कैसे बना। मैंने आपको बताया था लॉजिक, इसमें से इसको माइनस करो या स्क्वायर करके बन रहा होगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा इसमें से 12 दूनी कितना होता है, 12 2 जा 36 होता है, -2 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इससे बनेगा तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार ऑप्शन पे भी नया डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर +2 करके -2 करके ये है, तो अगर इसमें -2 किया होगा तो ये कितना बना होगा, 31। 31 तो किसी का नहीं होता ना, किसी में भी नहीं आता, तो ये भी लॉजिक गलत हो गया। तो हमें दिख रहा है, तो एक लॉजिक उसमें ये भी बना है, 4 3 जा 12, कितना बना, 4 3 जा 12। तो हमारा कितना बन जाएगा, 9 2 जा 18, कितना बन जाएगा, 9 2 जा 18। हमारे ऑप्शन में भी है। रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से ही होते हैं, क्योंकि अभी आप इसमें लॉजिक लगाते रहोगे आपको नहीं मिलेगा कोई भी लॉजिक। ये ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन पर डालनी ही पड़ेगी। आपको दिख रहा है कि एक ऑप्शन इसमें ऐसे ही था जो 9 2 या 18 से बन रहा था, और बाकी इन ऑप्शन से तो कैसे भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ठीक। जैसे कि हम अगर इन दोनों को भी ऐड करते हैं, 4 और 3 7, 2 और 1 3, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, ठीक। 9 और 2 11 और 8 और 1 9, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। तो एक लॉजिक यही निकल रहा था, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, ठीक। मैं बार बार बोलती हूँ वही, ये सब लॉजिक हमें तभी आते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक।
अब सेकंड क्वेश्चन आप पे आते हैं। इसमें हमें बताना है ऑड नंबर बताना है। क्या बताना है? ऑड नंबर। बहुत आसानी से हमें दिख रहा है, ये स्क्वायर है तीनों, ये स्क्वायर नहीं है, ये 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ऑड नंबर यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, सभी दरवाजे दीवार हैं, ऑल डोर्स आर वॉल। कोई दीवार कुर्सी नहीं है, नो वॉल इज चेयर। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सभी दरवाजे दीवार हैं, सभी डोर वॉल है। ठीक, आइए तो सभी डोर वॉल है, कोई वॉल चेयर नहीं है। क्या नहीं है? कोई वॉल चेयर नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। क्या? कोई वॉल चेयर नहीं है। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में नहीं जा सकती अभी मैं, वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर तब बताऊंगी। जब आपको बाहर से अंदर जाने को मना करते हैं ना, एक कॉमन सेंस की बात सीखिए। हमारे पूरे घर में कमरे होते हैं, कमरों से पूरा बना हुआ हम क्या बोलते हैं? हमारा घर। अगर कोई हमारे घर पे आ रहा है और अगर हम उसे मेन डोर से आने को मना कर दे, तो क्या वो हमारे कमरे में घुस सकता है? नहीं घुस सकता। अगर वो मेन डोर से अंदर ही एंट्री नहीं कर सकता, तो हमारे कमरों में कैसे घुस सकता है? इसको वैसे ही लीजिए, ये हमारा पूरा घर है, ये इसके अंदर का छोटा सा कमरा है। जब हमने इसको इससे अंदर घर आने से ही मना कर दिया, कमरों में कैसे एंटर करेगा? हाँ, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि आप कमरा नहीं हो, क्या अगर हमें इससे कट करने को बोले तो वो हमारे कमरे में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में नहीं आया। हो सकता है वो और कमरों में बैठा हो, हमारे उस वाले कमरे में नहीं आया, तब उसका लॉजिक ये लगता है। जब मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी तो मैं आपको बहुत सारे इससे क्वेश्चन लेकर आऊंगी तरीके के, तो आपको समझ आ जाएंगे। अभी केवल आप इतना समझिए और इतना लॉजिक मैंने आपको दे ही दिया, इतनी सी ट्रिक्स कि हमें क्या करना है। पूरे घर में और कमरों में डिफरेंस होता है। अगर हम किसी को पूरे घर में ही आने से मना कर दें तो हमारे कमरे में नहीं आ सकता, और अगर कमरे में आने से मना कर दें तो ये नहीं हो सकता कि वो हमारे घर में नहीं है। घर में तो है बट क्या हमारे एक कमरे में नहीं है वो, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको घर में आने से ही मना किया है, तो वो कमरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, जैसे कि उन्होंने दिया है सभी दरवाजे दीवार हैं और कोई भी दीवार कुर्सी नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैंने डिस्कस दिया, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे। मैं बोल चुकी हूँ, जब उसने घर में ही आने से मना कर दिया तो दरवाजे तक वो पहुंचेगा ही नहीं, कैसे पहुंच जाएगा? तो हमारे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसने बोला सभी दीवारें दरवाजे हैं, सभी दीवारें दरवाजे हैं। आपका एक लॉजिक इसमें ये भी है, जो ये छोटी चीज है ये तो ऑल हो सकती है इसमें, लेकिन ये ऑल कैसे हो सकता है? इसके अंदर घर के अंदर कमरे आ सकते हैं, कमरा पूरे घर को अपने अंदर नहीं लेता। कमरा क्या करता है? पूरे एक घर को एक छोटा सा हिस्सा घेरता है कि नहीं, लेकिन वो पूरे घर को तो अपने अंदर नहीं रखता ना भाई। इसमें तो कुछ हिस्सा आ जाता है, पूरा नहीं आता। अगर ये बोलता ना कि कुछ दीवारें दरवाजे हैं, कुछ दीवारें दरवाजे, तो हम इसको सही मानते, लेकिन वो तो ये बोल रहा है पूरे दीवारें ही दरवाजे में कैसे आ सकती हैं, जबकि पूरे दरवाजे दीवार है, ना कि दीवारें दरवाजे हैं। ठीक, तो हम ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो पॉज क्यों थी? सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप देखिए यहाँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब आप इससे चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक, अभी आप कंफ्यूज ना हो। और एक बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगी, और आपको यहाँ से भी जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दे, मैं आपको दोबारा उसे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।